स्टडीज एसके में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो डाइस पासे से संबंधित है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिससे हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो आज हम लोग डाइस के विषय में विस्तार से समझेंगे, बेसिक लेवल से समझेंगे। जो भी पहले डाइस पासा नहीं पढ़ा होगा, समझा होगा, उसको भी समझ में आ जाएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। डाइस पासा। पासा सामान्यतः होता क्या है? तो जैसा कि आप लोगों ने लूडो खेला ही होगा, बिल्कुल उसी तरह पासा होता है। जैसे एक चित्र यहाँ पर हम पासे का बना रहे हैं, एक पासा हम बना रहे हैं। जैसे ये पासा है, पासे में हमको सिर्फ 3 सतह हमको दिखाई देती है। सामने की 3 सतह, यहाँ पर हमको 3 सतह दिखाई दे रही है पासे में। एक तो फ्रंट है, सामने वाली सतह, पासे की सामने वाली सतह, फ्रंट वाली सतह हमको दिखाई दे रही है। और एक अपर, ऊपर वाली सतह, अपर वाली जो सरफेस वो हमको दिखाई दे रहा है। और एक जो है राइट, दाएं वाली सतह हमको दिखाई दे रही है। ठीक है, दाएं वाली सतह हमको दिखाई दे रही है। तो इसमें हमको पासे में 3 सतह हमको दिखाई दे रही है। पासे का ऊपर जो अपर सतह है, अपर सरफेस, वो हमको दिखाई दे रहा है। एक तो फ्रंट सरफेस है, वो सामने की सतह हमको दिखाई दे रही है। और एक राइट सरफेस, दाएं वाली सतह हमको दिखाई दे रही है। इस तरह पासे की यहाँ पर हमको 3 सतहें दिखाई दे रही है। पासे का हमको नीचे की सतह ये नहीं दिखाई दे रही है, जो बॉटम सरफेस है ये हमको नहीं दिखाई दे रहा है। पासे का ये लेफ्ट बायां सतह हमको नहीं दिखाई दे रहा है। और एक पासे की फ्रंट के पीछे वाली जो सतह है वो हमको दिखाई नहीं दे रही है। तो इस तरह पासे में हमको सिर्फ 3 सतहें दिखाई दे रही हैं। एक तो फ्रंट का है, एक अपर और एक राइट, ये 3 सतहें हमको दिखाई दे रही हैं। अब पासे में 3 और जो सतहें हैं वो हमको नहीं दिखाई दे रही हैं। एक पासे के नीचे की सतह, एक पासे का लेफ्ट बायां वाला जो सतह है, और एक पासे का पीछे जो पीछे वाली सतह है वो। तो यहाँ पर पासे में हम देख रहे हैं टोटल 6 सतहें पाई जाती हैं। तो पासा में कुल सतह टोटल होता है 6 सतह सरफेस पाई जाती हैं। उसके बाद एक चीज़ और हम लोग समझेंगे जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि कुछ बेसिक चीज़ें हम लोग समझने के बाद कुछ प्रश्नों को हल करेंगे जो कि कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो इसलिए आप लोग ध्यान से इसको समझिए। उसके बाद तो प्रश्न हम लोग को हल करना ही है। तो इसमें एक चीज़ और हम लोग समझेंगे कि विपरीत सतह, अपोजिट साइड, विपरीत सतह, अगर आपसे पूछा जाए कि जो पासे का फ्रंट वाला जो सतह है, सामने वाला सतह है, इसका विपरीत कौन होगा, तो कहेंगे कि इसका सामने वाली जो सतह है इसका विपरीत होगा इसके पीछे वाली, जो पासे की जो पीछे वाली सतह है वो विपरीत होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए दाएं वाले का विपरीत कौन होगा, पासे का जो दाएं सतह है इसका विपरीत कौन होगा, तो हम कहेंगे कि बाएं वाला होगा। अगर पूछा जाए कि ऊपर वाली सतह का विपरीत कौन होगा, तो हम कहेंगे कि ऊपर वाली सतह का विपरीत नीचे वाली सतह होगा। तो इस तरह हम विपरीत बता सकते हैं। तो पासे में और किसी भी सतह का विपरीत पूछा जाएगा तो हम बता सकते हैं। उसके बाद एक चीज और समझना है, संलग्न सतह, अटैच्ड, जो अटैच
सतह होती हैं, सरफेस होती हैं, वो कौन कौन सी हैं? संलग्न सतह, संलग्न सतह, संलग्न अटैच। अटैच कौन कौन सतह हैं? जैसे अगर पूछा जाए आपसे कि सामने वाली जो सतह है इससे कितनी सतहें जुड़ी हुई हैं, तो सामने वाली सतह से हम देख रहे हैं कि एक तो ये बाएं वाली सतह जुड़ी हुई है, एक दाएं वाली सतह इससे जुड़ी हुई है, एक नीचे वाली भी सतह जुड़ी हुई है और एक ऊपर वाली सतह जुड़ी हुई है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जो फ्रंट वाली सतह है, जो सामने की सतह है, सामने वाली सतह से एक बाएं वाली सतह जुड़ी है, पासे की बाएं वाली सतह, उसके बाद दाएं वाली सतह जुड़ी है, उसके बाद हम कहेंगे कि जो नीचे वाली सतह है ये जुड़ी है और ऊपर वाली सतह जुड़ी है। तो ऊपर की सतह और नीचे वाली सतह, तो सामने वाली सतह से 4 सतहें जुड़ी हुई हैं, एक बाएं, दाएं, ऊपर और नीचे। तो ये सभी जो हैं सामने वाली सतह के संलग्न सतह है। तो संलग्न का मतलब होता है कि एक सतह से कितनी सतहें जुड़ी हुई है। इसके बाद एक चीज और हम लोग इसमें समझेंगे, जैसे ये एक पासा दिया गया है, यहां पर एक पासा ये दिया गया है, और इसके इस तरफ 2 है, इस तरफ 6 है, और इस तरफ जो है पीछे वाली सतह पर 1 है। तो ये यहाँ पे एक पासा है और पासे में 6 सतह पर 6 अंकों का, यहाँ पर 6 अंकों को अंकित किया गया है। सामने वाली सतह पर 3, ऊपर वाली सतह पर 4 है, दाएं वाली सतह पर 5, बाएं वाली सतह पर 2, नीचे वाली सतह पर 6 है और पीछे वाली सतह पर 1 है। अगर आपसे पूछा जाए इसमें कि जो सामने वाली सतह, या इस तरह हम कहें कि 3 का विपरीत क्या है, 3 का विपरीत क्या होगा, तो 3 का विपरीत सामने वाली सतह का विपरीत पीछे वाली सतह होती है। तो पीछे वाली सतह पर कितना अंक है? 1 है, 1 है, तो 3 का विपरीत 1 होगा। इसी तरह पूछा जाए कि 4 का विपरीत क्या होगा, 4 फ्रंट पे है, तो जो इसके बॉटम नीचे जो स्थित है, तो 4 का विपरीत 6 होगा। इस तरह हम बता सकते हैं। अगर पूछा जाए कि 5 का विपरीत क्या है, तो 5 पासे में हम देख रहे हैं राइट सरफेस पर है, राइट सतह पर है, तो दाएं सतह पर 5 है, तो 5 का विपरीत जो पासे के बाएं सतह पर अंक है वो होगा 2 होगा। तो इस तरह हम विपरीत बता सकते हैं किसी भी पासे में। अगर आपसे पूछा जाए कि 3 जो अंक है, 3 से कितनी जो अंक हैं वो संलग्न है, या पासे के जो 3 अंक है, तीसरा नंबर 3 अंक, इससे कौन कौन से अंक जुड़े हुए हैं, 3 अंक से कौन कौन से अंक जुड़े हुए हैं, तो 3 से हम कहेंगे एक तो ये दाएं वाला, एक तो 5 जुड़ा हुआ है, 1 जुड़ा है, एक 4 जुड़ा है, एक इसमें 2 जुड़ा हुआ है और एक 6। इस तरह 3 से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 5, 2, 6 और 4 ये अंक जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर 3 के संलग्न जो सतह होंगे, संलग्न सतह के अंक जो होंगे वो 5, 4, 2, 6 होंगे। तो यहाँ पर हम लोग विपरीत सतह और संलग्न सतह, पासे में कौन कौन विपरीत सतह होते हैं, संलग्न सतह कौन होते हैं, इसको अच्छी ढंग से समझ चुके हैं।
अब इसके बाद पासा कितने प्रकार का होता है, क्योंकि इसके प्रकार से ही प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो डाइस मुख्यतः डाइस को हम दो भाग में बांटते हैं। एक होता है स्टैंडर्ड पासा, जिसे हम कहते हैं मानक पासा। एक होता है जनरल पासा या सामान्य पासा। जनरल पासा, ये दो प्रकार के पासे होते हैं, मानक पासा और सामान्य, स्टैंडर्ड डाइस और जनरल डाइस। अब यहां पर हमको ये मालूम रहना चाहिए कि स्टैंडर्ड जो डाइस होता है, मानक पासा होता है, किससे हम मानक पासा कहेंगे। मान लीजिए कोई अगर हमको पासा दिया गया है तो हम कैसे जानेंगे कि वो स्टैंडर्ड डाइस है कि जनरल डाइस है, मानक पासा है कि सामान्य पासा है, कैसे हम जानेंगे। तो मानक पासा वह पासा होता है जिसके विपरीत सतह का योग बराबर हो 7 के। यदि विपरीत सतह का योग 7 के बराबर आ रहा है तो वह पासा मानक पासा होगा। ठीक है। उसके बाद सामान्य पासा हम किसे कहेंगे। सामान्य पासे में विपरीत सतह, जो विपरीत सतह होता है, विपरीत सतह का योग जो होगा, विपरीत सतह का योग, वो 7 के बराबर नहीं होता है। सामान्य पासे, जनरल जो पासा होता है, इसमें विपरीत सतह का योग 7 के बराबर नहीं होता, ये सबसे बड़ी पहचान है। और जो मानक पासा होता है, इसमें विपरीत सतह का योग 7 के बराबर होता है। इसके अलावा सामान्य पासे में एक पॉइंट और हम लोग समझ सकते हैं, इसमें जो संलग्न सतह होती है, सामान्य पासे में संलग्न सतह का योग, संलग्न सतह का योग 7 के बराबर होता है। इसमें हमको 2 पॉइंट जनरल पासा में मालूम रहने चाहिए। एक तो विपरीत सतह का योग कभी भी 7 के बराबर नहीं होगा, और एक पॉइंट है कि संलग्न सतह का योग सदैव 7 के बराबर होता है। जैसे यहां पर एक हम पासा बना रहे हैं और इसको आप लोग देखिए, जैसे यहां पे एक पासा है, अगर पूछा जाए कि यह पासा किस प्रकार का है, कैसा ये पासा है, ये कैसा पासा है, ये स्टैंडर्ड मानक पासा है या जनरल सामान्य पासा है, तो यहां पर हम देख रहे हैं कि इसमें, और ये दो सतह का योग अगर हम निकालें तो 3 + 5 = 8, ये तो 7 के बराबर नहीं है। यहाँ पे ये दो सतह का निकालें, 5 + 4 9, ये भी 7 के बराबर नहीं है। लेकिन जब यहाँ पर हम निकालेंगे तो 3 + 4 = 7। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि दो संलग्न सतह यहाँ पर जो है उसका योग 7 के बराबर आ रहा है। इसका मतलब ये कौन सा पासा होगा, तो जनरल पासा होगा। तो किन्हीं दो संलग्न सतह का योग, कोई भी दो संलग्न सतह का योग अगर 7 के बराबर आएगा तो वह जनरल सामान्य पासा होगा। इसी तरह अगर मान लीजिए प्रश्न आ गया, एक पासा दे दिया, यहां पर 5
3 1। अब यहां पर पूछा गया है कि बताइए किस प्रकार का पासा है, तो हम क्या बताएंगे। पहले तो हम देखेंगे क्या संलग्न सतह का योग 7 आ रहा है। तो यहां पर हम देख रहे हैं 5 + 1 6, 1 + 3 4, 3 + 5 8। कोई भी दो सतह संलग्न सतह का योग 7 के बराबर नहीं आ रहा है, इसलिए यह जो पासा है यह मानक पासा होगा। तो इस तरह हम बता सकते हैं पासे को देखकर कि कौन पासा जनरल पासा है, कौन मानक पासा है। कुछ और देखते हैं प्रश्न। जैसे मान लीजिए पासा दिया गया है, ये किस प्रकार का पासा है। तो यहां पर भी अगर संलग्न सतह हम देख रहे हैं 3 + 6 9, 6 + 2 8, 3 + 2 5। कोई भी दो संलग्न सतह का योग 7 के बराबर नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये मानक स्टैंडर्ड डाइस है, स्टैंडर्ड पासा है, मानक पासा है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो 3 है, 3 जो है, 3 की विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, 3 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। तो हम जानते हैं कि मानक पासा में विपरीत सतहों का योग 7 के बराबर होता है। तो इसका मतलब अगर 3 का विपरीत पूछा है तो 3 का विपरीत क्या होगा, तो 3 का विपरीत होगा 4, 3 का विपरीत 4 होगा, क्योंकि मानक पासा में विपरीत सतहों का योग 7 के बराबर होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि 6 का विपरीत क्या है, तो 6 का विपरीत 1 होगा। 2 का विपरीत क्या है, 2 का विपरीत 5 होगा। तो इस तरह हम विपरीत बता सकते हैं। तो मानक पासे में हम जानते हैं विपरीत सतहों का योग 7 होता है, तो इसलिए 3 का विपरीत 4, 6 का विपरीत 1, 2 का विपरीत 5 होगा। तो इस तरह हम लोग बेसिक रूप से जो भी पासे से संबंधित सामान्य बातें थी, जानकारियाँ थे, वो हम लोग ले चुके हैं, समझ चुके हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि परीक्षाओं में बहुत बार पूछे गए हैं, तो उनको अब हम लोग हल करेंगे। जैसा कि ये पहला प्रश्न है, दिए गए पासा में सामान्य पासा कौन है। दिए गए पासा में सामान्य पासा कौन है। तो अभी हम लोग समझे हैं कि सामान्य पासा किसे कहते हैं, तो अब तो समझाना उतना अब नहीं पड़ेगा, बताना नहीं पड़ेगा, आप लोग देखकर ही बता सकते हैं कौन सामान्य पासा है। तो इसमें ऑप्शन जो सी है वो बिल्कुल राइट है, क्योंकि ऑप्शन सी में दिया है, जो ऑप्शन सी है 3 4 2। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 3 और 4 ये दो संलग्न सतह का योग 7 आ रहा है, तो इसलिए ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही है, राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दिया गया है कि इसमें पूछा जा रहा है कि नीचे दिए गए पासों में से कौन एक पासा मानक पासा नहीं हो सकता है। मानक पासा नहीं हो सकता है, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब यह है कि सामान्य पासा होगा। तो कौन मानक पासा नहीं हो सकता है, तो सामान्य पासा, इसका मतलब है सामान्य पासा होगा। तो इसमें ऑप्शन जो डी है वो राइट है, सही है, क्योंकि इसमें दो संलग्न सतह का योग 7 आ रहा है, जैसे 3 + 4 7 आ रहा है, 7 आ रहा है। तो इस तरह हम लोग ऐसे प्रश्नों को बता सकते हैं, देख कर ही आंसर दे सकते हैं। तो इस तरह हम लोग कुछ ये क्वेश्चन आए हुए थे उसको देखें। अब अगला डाइस में जो है अगले टाइप की ओर हम लोग चलेंगे। अगर पासे में जो पासा है
पासा में एक सतह समान हो, एक सतह समान हो, पासा में एक सतह समान हो। जैसे यहां पर दो पासे दिए गए हैं, और एक पासा दिया गया है। यहां पर दो पासे दिए गए हैं, एक सतह समान। जैसे यहां पर हम देख रहे हैं दोनों पासे में एक सतह जो है कॉमन है, समान है, 4, इसमें भी 4 है, तो यहां पर एक सतह समान है। अब इस कंडीशन में प्रश्न कैसे बनेगा? तो इसमें प्रश्न इस तरह बनता है, अधिकतर क्वेश्चन परीक्षाओं में इसी पर पूछे गए हैं। तो अधिकतर प्रश्न एक सतह समान वाले पर ही पूछे गए हैं। जैसे इसमें प्रश्न ये बनेगा, पूछ देगा कि 2 का विपरीत कौन है, 3 का विपरीत कौन है। तो इस तरह जो है प्रश्न इस पर बनेंगे। तो कैसे हम मालूम करेंगे कि 2 का विपरीत क्या होगा, 3 का विपरीत क्या होगा? दो पासे दिए गए हैं और एक सतह दोनों का समान है। तो इसके लिए हमको जो सतह समान है उससे हम लोग क्लॉकवाइज हम लोग चलेंगे। जो सतह समान है उसको लेकर हम लोग क्लॉकवाइज चलेंगे। तो इस पासे में अगर हम यहाँ पर 4 जो है उससे अगर क्लॉकवाइज चलेंगे तो 4, 2, 3 ये आएगा। उसके बाद दूसरे पासे में अगर 4 से हम लोग क्लॉकवाइज चले तो 4, 6, 5। तो इससे अब हमको पूछा जाए कि 2 का विपरीत क्या है, तो 2 का विपरीत यहाँ पर तो दोनों सेम है, तो कट जाएंगे। तो 2 का विपरीत यहाँ पर हो जाएगा, 2 का विपरीत 6 हो जाएगा। और 3 का विपरीत पूछा जाए तो 3 का विपरीत हो जाएगा यहाँ पर 5, 3 का विपरीत 5 होगा। तो जब एक सतह समान हो तो इस तरह हम लोग क्लॉकवाइज, जो सतह समान है वहां से क्लॉकवाइज चलेंगे और उसके बाद हम लोग विपरीत सतह बता सकते हैं। उसके बाद अगला जो टाइप है, दो सतह समान हो, दो सतह समान हो, पासे में अगर दो सतह समान हो और कोई पासा दिया गया है, दो पासे दिए गए हैं, दो पासे दिए गए हैं और कहा जाए कि दो सतह उनका समान है, जैसे 2, 3, 4, 5, 2। अब इस में हम देख रहे हैं कि यहां पर जो दो पासे दिए गए हैं इसमें दो सतह समान है। एक तो 2, 4, 2 सतह, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, तो दो सतह समान है। और ऐसी कंडीशन में अगर पूछा जाए कि 3 का विपरीत क्या होगा, 3 का विपरीत क्या है, तो जब दो सतह समान है ये, तो इसको हम काट देंगे तो 3 के विपरीत हो जाएगा 5। तो दो सतह जब समान रहेंगी तो जो सतह समान उसको काट देंगे और जो बचेगा वो एक दूसरे के विपरीत हो जाएगा। उसके बाद एक और टाइप हम लोग समझेंगे, कोई सतह समान न हो, कोई भी सतह समान न हो।
कोई सतह समान न हो। जैसे यहाँ पर ये दो पासे हैं, इस पर 2, 3, 4, 5, 6 और 1। तो यहाँ पर कोई भी सतह समान नहीं है। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि दो पासों में कोई भी सतह समान नहीं है। तो जब कोई भी सतह समान न हो तो उस समय अगर विपरीत हमको मालूम करना है तो अपर वाले का विपरीत अपर वाला होगा, ऊपर वाली सतह का विपरीत ऊपर वाली सतह होगा। उसके बाद पासे का जो लेफ्ट है, लेफ्ट वाली सतह का विपरीत दूसरे पासे का राइट वाला होगा। पहले पासे का जो राइट सतह है इसका विपरीत दूसरे पासे का लेफ्ट वाला होगा। बस इतना ही ध्यान देना है इसमें कि जब कोई भी सतह समान ना हो तो ऊपर वाली सतह का विपरीत ऊपर वाली सतह, पासे का जो पहला पासा है उसका राइट दूसरे पासे का लेफ्ट के विपरीत होगा और पहले पासे का लेफ्ट दूसरे पासे के राइट के विपरीत होगा। या इसको हम इस तरह भी बना सकते हैं, अपर के विपरीत होगा, अपोजिट होगा, लेफ्ट दूसरे पासे के राइट के अपोजिट होगा और पहले पासे का राइट दूसरे पासे के लेफ्ट के अपोजिट होगा। तो बस इतना इसमें ध्यान देना है। तो अब कुछ इस पर जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं उसको अब हम लोग हल करेंगे। तो ये जो प्रश्न आया हुआ है ये भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है प्रश्न। एक पासे की दो स्थितियां दी हुई है, दो स्थितियां दी गई है पासे की। सतह 5 के विपरीत सतह पर कौन सी संख्या होगी? सतह 5 के विपरीत सतह पर कौन सी संख्या होगी? दो पासे की स्थितियां दी गई हैं। तो इसमें हम देख रहे हैं कि एक सतह जो है वो समान है, एक सतह 3 है, एक सतह पर दोनों पासे में एक सतह पर 3 है। तो 3 से हम लोग क्लॉकवाइज जब घुमा देंगे तो 3 सतह को पकड़कर क्लॉकवाइज घुमाना है। तो 3, 6, 4 ये हो जाएगा। और उसके बाद जब दूसरे पासे में 3 को लेकर क्लॉकवाइज घुमाएंगे, 3, 1, 5। तो यहाँ पर पूछा गया है कि 5 के विपरीत कौन सा अंक है? तो 5 के विपरीत क्या है? 4 है, 4 है, 5 के विपरीत 4 है। तो यहाँ पर 5 का अपोजिट 4 है। तो इस तरह इसका ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कि नीचे एक पासे के दो प्रारूप दर्शाए गए हैं। नीचे पासे के दो प्रारूप दर्शाए गए हैं। जब 4 गोले नीचे की ओर होंगे तो ऊपर के फलक पर कितने गोले होंगे? इसमें कह रहा है कि जब 4 गोले जो है वो नीचे के फलक पर है तो ऊपर, मतलब इसका अपोजिट विपरीत पूछा गया है कि 4 गोले अगर नीचे हैं तो ऊपर कितने गोले होंगे। तो इसमें हम देख रहे हैं कि एक सतह समान है, दो पासे दिए गए हैं उसमें एक सतह समान है, एक सतह पर एक ही गोला बना है। तो इसको हम क्लॉकवाइज घुमा देंगे। तो क्लॉकवाइज घुमाएंगे
तो इसमें 4 गोला जब ऊपर है तो इसका 4 गोले के नीचे की ओर और 4 गोला नीचे है तो इसके ऊपर कितने गोले होंगे। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो इसमें होगा 3, 4 का अपोजिट, 4 गोले के अपोजिट जो है विपरीत 3 गोले होंगे। तो इस तरह इसमें ऑप्शन ए सही है। इस क्वेश्चन में 3 पासे दिए गए हैं और इसमें 3 का विपरीत पूछा गया है। 3 का विपरीत पूछा गया है। तीनों पासे में हम देख रहे हैं कि एक जो सतह है वो समान है, एक सतह समान है, एक सतह पर 3 जो है अंकित किया गया, एक सतह समान है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें कुछ नहीं करना है, बस ये हम देखेंगे कि 3 से कौन कौन सी सतह जुड़ी हुई है। 3 से कौन कौन सतह जुड़ी हुई है, तो 1 जुड़ा हुआ है, 2 जुड़ा हुआ है, उसके बाद 4 जुड़ा हुआ है और 5 जुड़ा हुआ है। ये 4 सतहें जुड़ी हुई हैं 3 से, क्योंकि तीनों पासे में एक सतह समान है, तीनों पासे में 3 है। तो 3 से ये सभी 1 2 3 1 2 4 5, तो 3 से 1 2 4 5 ये सतहें जुड़ी हुई हैं। तो 3 से कौन सी सतह नहीं जुड़ी हुई है। पासे में हम जानते हैं 1 से लेकर 6 अंक अंकित होते हैं, तो कौन सी 3 से सतह नहीं जुड़ी हुई है, तो 3 से हम कहेंगे कि 6 सतह नहीं जुड़ी हुई है। और जो सतह नहीं जुड़ी है वही उसका 3 का विपरीत होगा, तो 3 का विपरीत हो जाएगा 6। इस तरह इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी जो है वो राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पासे की 2 स्थितियां दर्शाई गई हैं जिसमें 1 से लेकर 6 बिंदु पासे के 6 सतहों पर है। 1 से 6 बिंदु पासे के 6 सतहों पर है। 4 बिंदु के विपरीत कितने बिंदु हैं, इसमें पूछा गया है कि 4 बिंदु के विपरीत कितने बिंदु हैं। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि 2 सतहें समान हैं, 2 ऐसी सतह है जो समान है। एक पर 5 बिंदु, एक सतह जिस पर 5 बिंदु है, और एक दूसरी जो सतह है उस पर एक एक बिंदु है। तो इस तरह 2 जब सतह समान है तो इसमें पूछा गया कि 4 के विपरीत कितने बिंदु हैं, तो 4 के विपरीत 2 बिंदु हैं। तो इस तरह ऑप्शन इसमें ए राइट है, सही है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे पासे की 2 स्थितियां दी गई हैं, सतह 5 के विपरीत सतह को ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न में पासे की 2 स्थितियां दी गई हैं और 5 के विपरीत सतह पूछा गया है। इसको हम लोग बना लें। पासे की 2 स्थितियां दी गई हैं, एक स्थिति में दिया गया है पासे में 1 5 2 और एक और स्थिति दी गई है पासे की। इस स्थिति में दिया गया है 3 6 4। इसमें हमको 5 का विपरीत पूछा गया है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि कोई भी सतह समान नहीं। जब कोई भी सतह समान नहीं रहेगी तो हम लोग इसके विषय में समझ चुके हैं पहले ही। तो जब कोई सतह समान नहीं रहेगी तो पासे का जो लेफ्ट सतह है वो राइट सतह के विपरीत होगा, और जो राइट सतह है वो लेफ्ट का, और जो अपर सतह है वो अपर का विपरीत होता है। तो यहाँ पर 5 का विपरीत पूछा गया है, तो यहाँ पर 5 का विपरीत हो जाएगा 4। तो 5 का विपरीत 4 होगा। तो इस तरह इसमें बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे पासे की 4 प्रारूप को दर्शाया गया है। जो अगला प्रश्न है इसमें बताया जा रहा है कि 4 प्रारूप दिखाया गया है पासे का। इस पासे में अंक 4 के सामने वाले फलक पर
कौन सा अंक होगा, जो 4 अंक है उसके सामने वाले फलक पर कौन सा अंक होगा। तो इसको ये थोड़ा सा ध्यान देने वाला प्रश्न है, क्योंकि ऐसा प्रश्न परीक्षा में गलत हो जाता है। इसमें पासे की 4 स्थितियां दी गई है। चार पासे की स्थितियां दी गई हैं। इस तरह 4 पासे, पहले पर 2, 5, 1, दूसरे पर 1, 5, 6, 4, 6, 5 और एक पर दिया है 2, 3, 4। इस तरह दिया गया है। 4 स्थितियां पासे की दी गई हैं। इसमें 4 के विपरीत अंक हमको बताना है। अब हमको 4 के विपरीत बताना है, तो इसमें हम देख रहे हैं ये 2 जो पासे हैं इसमें दोनों में 4 कॉमन है, तो इन दोनों को लेकर तो हम 4 का विपरीत नहीं बता सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में एक वह पासा हम लेंगे जिसमें 4 है और एक ऐसा पासा लेंगे जिसमें 4 न हो। तो इन दोनों में तो 4 है, तो कोई एक इसमें से हम ले लेंगे पासा। इन दोनों में 4 नहीं है, तो इसमें से कोई एक ले लेंगे। अगर हम ये पासा ले रहे हैं और एक ये पासा ले रहे हैं, अगर इन 2 पासा को लेंगे तो इसमें हम देख रहे हैं कि 2 सतह समान है, 5, 6, 5, 6, तो यहां से ये कैंसिल हो जाएगा। तो 4 का विपरीत 1, यहां से आंसर आ जाएगा हमारा कि 4 का विपरीत 1 होगा। अगर इसको हम न लें, इसको न लें और इस पासे को ले लें और इसको हम ले लें, तब कैसे विपरीत मालूम चलेगा। तो यहां पर हम और ये 2 पासा लेंगे तो एक सतह बराबर है। तो हम पहले ही बता चुके हैं कि जब एक सतह बराबर होगा तो जो सतह बराबर है उसको हम क्लॉकवाइज घुमा देंगे। तो यहां से क्लॉकवाइज और यहां से क्लॉकवाइज, तभी हमको विपरीत मालूम चल जाएगा। तो यहां से क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो 5, 6, 4 और यहां से घुमाएंगे तो 5, 2, 1। तो इस तरफ 4 के विपरीत 1 होगा। तो इसमें इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट है, सही है। तो इस तरह हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि परीक्षाओं में बहुत कई बार पूछे गए हैं, हल किए, समझे। और नेक्स्ट वीडियो में खुले पासा, जो खुला पासा होता है ओपन डाइस, उससे संबंधित देखेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।